अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम केसेस ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को देखते हैं। बुनियादी तौर पर हालतें तीन होती हैं। केस का मतलब हालत, तो हालतें तीन होती हैं। नंबर एक नॉमिनेटिव, नंबर दो एक्यूजेटिव, नंबर तीन पजेसिव। नॉमिनेटिव को उर्दू में फ़ाइली हालत कहते हैं, एक्यूजेटिव को मफूली हालत और पजेसिव को इजाफी हालत कहा जाता है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के जो अल्फाज हमने पढ़े हैं, जिसमें हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, ये अल्फाज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के हैं। तो उसमें हु ये नॉमिनेटिव के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी फ़ाइली हालत में इस्तेमाल होता है। हुम का इस्तेमाल सिर्फ एक्यूजेटिव के तौर पर होता है और हुज ये पजेसिव केस के तौर पे इस्तेमाल होता है। व्हाट और विच ये दोनों एक्यूजेटिव और नॉमिनेटिव दोनों तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इनका पजेसिव केस नहीं होता है। आइए अब इनके एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हु गेव यू दैट नाइफ, वो चाकू तुम्हें किसने दिया। यहाँ पे हु का इस्तेमाल नॉमिनेटिव केस में हुआ है। हुज इज दिस बुक, ये किताब किसकी है। यहाँ पे हुज पजेसिव केस में है। हुम डिड यू सी, हु डिड यू सी, तुमने किसको देखा, दोनों का तर्जुमा एक ही। हुम वर यू स्पीकिंग, तुम किससे बात कर रहे थे। हु वर यू स्पीकिंग टू, तुम किससे बात कर रहे थे। ये चारों सेंटेंस एक्यूजेटिव केस में है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हु दोनों तौर पर इस्तेमाल होता है, नॉमिनेटिव केस में भी इस्तेमाल होता है और एक्यूजेटिव केस में भी इस्तेमाल होता है, और हुम ये सिर्फ एक्यूजेटिव में इस्तेमाल होता है। तो हुम डिड यू सी, हु डिड यू सी, टू हुम वर यू स्पीकिंग या हु वर यू स्पीकिंग टू, ये सब एक्यूजेटिव के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं। व्हाट इज़ दैट, वो क्या है। यहाँ पे व्हाट का इस्तेमाल नॉमिनेटिव के तौर पे हुआ है। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, और यहाँ पे व्हाट का इस्तेमाल एक्यूजेटिव के तौर पे हुआ है। विच इज़ ही, वो कौन है। यहाँ पे विच का इस्तेमाल नॉमिनेटिव के तौर पे हुआ है, और विच डू यू प्रीफर, तुम किसे तरजीह देते हो, यहाँ पे विच का इस्तेमाल एक्यूजेटिव के तौर पे हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया कि व्हाट और विच ये या तो नॉमिनेटिव केस में इस्तेमाल होते हैं या एक्यूजेटिव में, जबकि हु ये दोनों में इस्तेमाल होता है, एक्यूजेटिव और नॉमिनेटिव में, और हुज का इस्तेमाल सिर्फ पजेसिव में होता है। तो इस एग्जांपल से आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के केसेस के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के कितने केस होते हैं और कौन सा प्रोनाउन किस केस में इस्तेमाल होता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगला पार्ट ज़रूर देखें। थैंक यू।